हेलो बच्चों, आज मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर कैसे बनाया जाता है इसका एक ट्रिक सीखने जा रहा हूँ। मेरा नाम एन अवस्थी है और मैं यूनाइटेड मैथ्स एकेडमी का फाउंडर हूँ। अब आइए हम इस ट्रिक को समझाते हैं। देखिए वो ट्रिक क्या है। वो ट्रिक है, देखिए लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी होगा, एफ ऑफ एक्स होगा, एफ बाटा में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ लोअर लिमिट ए प्लस अपर लिमिट बी माइनस एक्स एक्स डी एक्स होगा इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। ये कब होगा? देखिए जहाँ ए बराबर 0, इसका मतलब लोअर लिमिट 0 होना चाहिए और अपर लिमिट पाई बाई 2 होना चाहिए। इसी कंडीशन में इस ट्रिक का अप्लाई किया जाएगा। तो देखिए इस ट्रिक पे एग्जाम्पल देकर हम समझा रहे हैं कि इस ट्रिक को कैसे अप्लाई किया जाता है। अब आइए समझिए। यहाँ लोअर लिमिट 0 है, जो कि यहाँ इस ट्रिक में भी बताया जा रहा है लोअर लिमिट 0 होना चाहिए और अपर लिमिट पाई बाई 2 होना चाहिए। तो यहाँ लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई बाई 2 है। अब देखिए cos के पावर 5x बटा sin के पावर 5x प्लस cos के पावर 5x dx है। तो इसको पहले सिस्टमेटिक ढंग से ला दीजिए। यहाँ देखिए 0 से पाई बाई 2 है तो 0 से पाई बाई 2 रख देंगे। cos के पावर 5x है, cos के पावर 5x है, बाटा में फिर cos के पावर 5x क्योंकि fx है, अब बाटा में फिर fx है तो वही fx के स्थान पर cos के पावर 5x, अब बाटा में फिर fx के स्थान पर cos के पावर 5x। अब फिर देखिए प्लस में sin के पावर 5x है dx है। अब देखिए इस सेट करने जाना है। लोअर लिमिट 0 हो गया, अपर लिमिट पाई बाई 2 हो गया, fx के स्थान पर cos के पावर 5x हो गया। उसके बाद फिर fx के स्थान पर क्या होगा? cos के पावर 5x प्लस है, प्लस दे दिए। उसके बाद देखिए cos के पावर 5 और लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी कि लोअर लिमिट ए के स्थान पर क्या है? यहाँ पे 0 है, प्लस अपर लिमिट बी, यानी कि बी के स्थान पे यहाँ पे क्या है? पाई बाई 2 है माइनस एक्स dx है। देखिए ये इसको हम पूर्ण रूप से इस फॉर्म में कर दिए। इतना बराबर क्या होता है? इस फॉर्म के बराबर होता है क्या? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। तो इसके बराबर भी अब आ जाएगा क्या? इसमें जो अपर लिमिट दिया है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। अब देखिए पाई बाई 2 बाई 2 बाई 1 पाई बाई 2 इंटू 1 बाई 2 पाई बाई 4। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और सेम टाइप के क्वेश्चन को बता देना है क्योंकि आप लोग ध्यान से समझिए। इसके बाद देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 साइन के पावर 4x बटा साइन के पावर 4x प्लस cos के पावर 4x dx है। फिर इस क्वेश्चन को इस फॉर्म पे सेट कीजिए। इस फॉर्म पे सेट कीजिएगा तो 0 से पाई बाई 2 साइन के पावर 4x है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, फिर साइन के पावर 4x है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस दीजिए। इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं साइन के पावर 4 एंड साइन के पावर 4 लोअर लिमिट यानी कि 0 प्लस अपर लिमिट क्या है? पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। अब देखिए ये क्वेश्चन सेम इस फॉर्म में दिखने लगा। fx के स्थान पे क्या? यहाँ देखिए लोअर लिमिट के स्थान पे
ए के स्थान पे यहाँ 0 है, अपर लिमिट बी के स्थान पे पाई/2 है, एफ एक्स के स्थान पे क्या है साइन के पावर 4x है, फिर बटा में एफ एक्स के स्थान पे साइन के पावर 4x है, प्लस के स्थान पे प्लस है, फिर एफ ऑफ यानी फंक्शन के स्थान पे क्या है साइन के पावर 4 है, लोअर लिमिट ए के स्थान पे इसमें जो लोअर लिमिट है उसको डाल दिए हैं 0, यहाँ अपर लिमिट प्लस बी के स्थान पे क्या है इसमें जो अपर लिमिट है पाई/2 डाल दिए हैं, x के स्थान पे x आ गया है, dx है। सेम इस फॉर्म में दिख रहा है, इस फॉर्म में दिख रहा है इतना इक्वल टू होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, तो ये भी उस फॉर्म में दिख रहा है, तो इसके स्थान पे क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, पाई/2 बाई 2/1, इसका मतलब क्या होगा पाई/2 into 1/2, इसका मतलब पाई/4। इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और क्वेश्चन बता रहे हैं रूट से अब लोग उड़ल होता है, रूट वाला एक क्वेश्चन बता रहे हैं। ये किस नंबर क्वेश्चन है 0 से पाई/2, और उत्तर में cos x है बटा cos x है प्लस sin x dx। इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख लीजिए, क्या लिखेगा की रूट ऐसे कर दीजिए यहाँ देखिए cos के पावर 1/3x कर दीजिए प्लस sin के पावर 1/3x dx। फिर इसको हम देखिए इसको इस फॉर्म पे लाएंगे 0 से पाई/2 cos के पावर 1/3x है, फिर cos के पावर 1/3x है प्लस h प्लस फंक्शन cos का रखिए 1/3x के स्थान में क्या लिखेंगे लोअर लिमिट और प्लस अपर लिमिट माइनस x यानी कि 0 प्लस पाई/2 माइनस x dx। अब देखिए सेम इस फॉर्म पे सेट हो गया, लोअर लिमिट के स्थान पे क्या है 0, अपर लिमिट के स्थान पे क्या है यहाँ पे पाई/2 है, फंक्शन एफ एक्स के स्थान पे यहाँ पे क्या है cos के पावर 1/3x है, फिर बटा में एफ एक्स के स्थान पे cos के पावर 1/3x है प्लस एफ ऑफ यानी कि फंक्शन के स्थान पर cos के पावर 1/3, लोअर लिमिट ए के स्थान पे इसमें जो लोअर लिमिट है उसको डाल देंगे 0 और प्लस अपर लिमिट पाई/2 माइनस x dx। इस फॉर्म पे सेट हो गया, देखने बराबर होता है क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, इसमें जो अपर लिमिट है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 मतलब पाई/2/2/1 पाई/2 पाई/4। आप लोग रूट वाला क्वेश्चन में रूट वाले क्वेश्चन को भी इस फॉर्म में बना सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो इससे डिफरेंट और इसी फॉर्म पे लाकर उसको बनाया जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है 24 का 1 नंबर क्वेश्चन 0 से पाई/2 dx है और 1 प्लस tan x। देखिए इसको उस फॉर्म पे ला सकते हैं, tan x बराबर क्या होता है sin x/cos x, ठीक है। यहाँ से इसको
बाटा के जोड़ बनाएंगे तो क्या होगा, cos x प्लस sin x बाय cos x, 0 से पाई बाई 2। यहाँ देखिए इसको प्लॉट दीजिएगा तो ऊपर चला जाएगा cos x बाई cos x प्लस sin x dx। अब इस फॉर्म पे लाइए, इस फॉर्म पे कैसे लाया जाएगा, देखिए cos x है तो वैसे ही छोड़ दीजिए, फिर cos x है तो वैसे ही छोड़ दीजिए, प्लस फिर sin के स्थान पर आप लिख सकते हैं cos लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x dx। इतना बराबर होता है क्या, इतना बराबर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो क्या होगा, 5/4। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस फॉर्म पे जितना क्वेश्चन होगा जिसका लिमिट 0 से पाई बाई 2 होगा तो इस ट्रिक पे सेट हो जाएगा। और किसी से हमें भी इसमें काफ़ी क्वेश्चन दिया है, या इस बुक के अलावा भी किसी भी बुक में या कहीं से भी अगर इस फॉर्म पे क्वेश्चन मिले तो इसको इस ट्रिक के माध्यम से आप 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ हम आप लोगों से अगले ट्रिक के साथ मिलेंगे फिर। ठीक है, धन्यवाद, चलते हैं।